दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक परफेक्ट ब्लेंड मिले, तो झारखंड आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देने वाला है। इस राज्य की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू है जो इसकी परंपरा और प्रशंसा की कहानियां सुनाती है। झारखंड के हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा है जो आपके दिल को छू लेगा, चाहे वो रामगढ़ के ऐतिहासिक मंदिर हो, फिर नेतरहाट के मेस्मराइजिंग सनसेट्स। झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम इसका असली एसेंस दिखाता है। यहाँ के घने जंगल, शानदार झरने और रहस्यमय पहाड़ हर ट्रैवलर के लिए एक एडवेंचर का वादा करते हैं। रांची के दसम फॉल्स की गूंजती ध्वनि आपके कानों में एक मेलोडी बजाएगी, जबकि पतरातू वैली का सीनिक ड्राइव आपको स्विट्जरलैंड का एहसास दिलाएगा। चाय बसा का सरंदा फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा साल का जंगल है, जहां नेचर एंथुसियास्ट को एक अनोखी शांति का एहसास होता है। वही देवघर का बैद्यनाथ मंदिर धार्मिक यात्रियों के लिए एक डिवाइन जर्नी का सुख देता है। पारसनाथ हिल पर ट्रैक करना और वहां के जैन टेम्पल्स का एक्सप्लोरेशन करना स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर का एक अनूठा ब्लेंड है। झारखंड की खूबसूरती केवल प्राकृतिक लैंडस्केप्स तक ही सीमित नहीं है। बेतला नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ के बीच सफारी का मजा ले सकते हैं और हजारीबाग लेक पर बोटिंग का एक रिलैक्सिंग अनुभव। और आपको लोकल कल्चर एक्सप्लोर करना है तो ट्रिबल म्यूजियम आपको यहाँ के लोगों की लाइफ और हेरिटेज से रूबरू कराएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं झारखंड के टॉप 10 डेस्टिनेशन जो आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देंगे। रेडी है झारखंड की खोज के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो और पहली बार चैनल पर आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद व्लॉग को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। नंबर 1, रांची। दोस्तों, झारखंड की राजधानी सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि एक नेचुरल पैराडाइज है। इस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम इस जगह की खूबसूरती को परफेक्टली डिफाइन करता है। यहाँ आने वाले हर ट्रैवलर को वाटरफॉल्स की शांत धाराएं और लश ग्रीन सराउंड्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहला नाम आता है दसम फॉल्स का, जो रांची से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। तेनू रिवर से गिरते हुए वाटरफॉल एक शानदार विस्टा क्रिएट करता है और यहाँ का गूंजता पानी एक नेचुरल मेलोडी बजाता है। इसी तरह हुंड्रू फॉल्स स्वर्ण रेखा रिवर पर स्थित एक और मेस्मराइजिंग वाटरफॉल है जो एडवेंचर लवर्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ ट्रेकिंग और स्विमिंग का मजा लिया जा सकता है। अगर आप पिकनिक का प्लान कर रहे हैं तो यह जगह परफेक्ट है। रांची में जोना फॉल्स, जिसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है, एक स्पिरिचुअल टच के साथ विजिटर्स को अपनी तरफ खींचता है। रांची सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस के लिए भी फेमस है। यहाँ का जगन्नाथ टेम्पल, जो पुरी के जगन्नाथ टेम्पल का रेप्लिका है, एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्पॉट है। अगर आप सनसेट के शौकीन हैं तो रॉक गार्डन और टैगोर हिल आपको एक सर रियल एक्सपीरियंस देंगे। रांची का हर कोना अपनी एक कहानी सुनाता है जो यहाँ की जर्नी को अनफॉरगेटेबल बनाता है। नंबर 2, नेतरहाट। दोस्तों, छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक हिडन जेम झारखंड की क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से भी मशहूर है। यह हिल स्टेशन अपने सर रियल सनराइज और सनसेट व्यूज के लिए जाना जाता है। अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको पीस और नेचर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिले तो नेतरहाट आपके लिए परफेक्ट है, बेस्ट है। यहाँ की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस है जो हर ट्रैवलर के दिल को सुकून देती है। सुबह के समय का नेतरहाट सनराइज पॉइंट एक अलग ही चार्म कैरी करता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें माउंटेन्स पर गिरती है, यह मोमेंट एक डिवाइन एक्सपीरियंस लगता है। अगर आपको नेचर फोटोग्राफी का शौक है तो यह स्पॉट एक स्वर्ग है। वैसे ही इवनिंग में सनसेट पॉइंट पर ढलता हुआ सूरज आपको मेस्मराइज कर देगा। यहाँ की हर घड़ी आपको नेचर के करीब ले आती है। नेतरहाट वाइल्ड लाइफ और ट्रैकिंग के लिए भी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। यहाँ का बेतला वन नेशनल पार्क क्लोज प्रोक्सिमिटी में है, जहाँ आपको एलिफेंट्स और डियर का फ्री रोम करते हुए देखने का चांस मिलेगा। साथ ही नेतरहाट के आसपास के ट्रिबल विलेजेस में से डिस्ट्रिक्ट कल्चर्स एक्सप्लोर करना एक आई ओपनर एक्सपीरियंस हो सकता है। यह जगह सिर्फ नेचुरल ब्यूटी का एग्जांपल नहीं है बल्कि यहाँ का शांत एनवायरनमेंट और कल्चरल रिचनेस आपके ट्रिप को एक स्पिरिचुअल जर्नी बनाते हैं। नेतरहाट एक ऐसी मेमोरी क्रिएट करता है जो जिंदगी भर याद रहती है। नंबर 3, देवघर। देवघर जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड का एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेंटर है। यह जगह अपने डिवाइन और हिस्टोरिक इंपोर्टेंस के लिए वर्ल्ड फेमस है और हर साल लाखों भक्त यहाँ अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आते हैं। देवघर का सबसे प्रमुख लैंडमार्क है बैद्यनाथ धाम, जो हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह शिव भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ यात्रा साइट है। श्रावण महीने का यहाँ का मेला एक अलग ही उत्साह और भक्ति का माहौल क्रिएट करता है। बैद्यनाथ धाम के अलावा यहाँ नौलखा मंदिर भी है जो अपनी शानदार आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। यह मंदिर एक महल की तरह लगता है और यहाँ की सुकून भरी वाइब्स हर विजिटर को फैसिनेट करती है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ एक एडवेंचर का एलिमेंट चाहिए तो नियर बाई त्रिकुटा हिल्स आपको ट्रेकिंग और स्टनिंग पैनोग्राफी व्यूज का मजा देती है। देवघर सिर्फ टेम्पल्स तक सीमित नहीं है। यहाँ के तपोवन केव्स और शिवगंगा लेक जैसे स्पॉट्स भी शांति और खूबसूरती का एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करते हैं। शिवगंगा लेक में बोटिंग का मजा लेना और तपोवन केव्स में एंशिएंट स्टोरीज एक्सप्लोर करना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। देवघर एक ऐसी जगह है जो डिवोशन
सिविलाइजेशन और नेचर का संगम है। यहाँ का डिवाइन एटमॉस्फेयर और रिच हेरिटेज हर ट्रैवलर के दिल में एक अलग ही जगह बना लेता है। नंबर 4, पतरातू वैली। झारखंड का एक अनएक्सप्लोर्ड जेम नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर का एक यूनिक मिक्स ऑफर करती है। रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर यह वैली अपने जिग जैग रोड्स और ब्रेथटेकिंग व्यूज के लिए मशहूर है। अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको एक सीरीन और सीनिक ड्राइव का एक्सपीरियंस मिले तो पतरातू वैली एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। सबसे आइकॉनिक फीचर है यहाँ का पतरातू डैम, जो डेंसू फॉरेस्ट और हिल से घिरा हुआ है। यहाँ का लेक व्यू और सराउंडिंग ग्रीनरी हर विजिटर का दिल जीत लेती है। अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो यह डैम बोटिंग और फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ का सनराइज और सनसेट एक विजुअल ट्रीट है जो नेचर लवर्स के लिए मस्ट एक्सपीरियंस है। एडवेंचर सीकर्स के लिए पतरातू वैली का घाट रोड एक थ्रिलिंग ड्राइव ऑफर करता है, जहां हर टर्न पर नेचर की एक नई तस्वीर मिलती है। यहाँ का वेदर हर सीजन में प्लीजेंट रहता है और मॉनसून में वैली और भी ज्यादा वाइब्रेंट लगती है जब ग्रीनरी अपने पीक पर होती है। पतरातू वैली सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक पीसफुल गेटवे है जहां आप अपनी डेली रूटीन से दूर एक अलग ही सुकून का एहसास करते हैं। यहाँ का शांत एनवायरनमेंट और स्टनिंग लैंडस्केप्स इस ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। नंबर 5, बेतला नेशनल पार्क। दोस्तों, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक वाइल्ड लाइफ पैराडाइज नेचर और एडवेंचर का एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। पलामू डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह नेशनल पार्क इंडिया के पहले टाइगर रिजर्व्स में से एक है और अपनी डाइवर्स फ्लोरा और फोना के लिए मशहूर है। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो ये जगह आपको एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए परफेक्ट है। यहाँ का सफारी एक्सपीरियंस सबसे यूनिक है, जहां आपको एलिफेंट्स, डियर, बाइसॉन्स और अगर आप लकी हो तो टाइगर्स भी देखने का मौका मिलता है। यह पार्क डेंस फॉरेस्ट और ओपन ग्रास लैंड्स का एक इंटरेस्टिंग मिक्स है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। बेतला में लोध फॉल्स, जो झारखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, एक और मेजर अट्रैक्शन है। यह फॉल्स डेंस फॉरेस्ट के बीच में स्थित है और ट्रैकिंग के शौकीन लोगों के लिए एक एडवेंचर स्पॉट है। बेतला नेशनल पार्क का हिस्टोरिकल टच भी है। यहाँ पलामू फोर्ट के रून्स एक कल्चरल सिग्निफिकेंस ऐड करते हैं, जो 16th सेंचुरी का एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। अगर आप पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ का कोयल रिवर के पास का एरिया एक रिलैक्सिंग वाइब देता है। बेतला नेशनल पार्क सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए एक परफेक्ट गेटवे बनाता है। यहाँ की जर्नी आपके कैमरे और दिल दोनों में बस जाएगी। नंबर 6, पारसनाथ हिल। दोस्तों, पारसनाथ हिल झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक डिवाइन और एडवेंचर्स डेस्टिनेशन है जो जैन कम्युनिटी के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यह हिल झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पर है और अपने 31 जैन टेम्पल्स और पैनोरामिक व्यूज के लिए मशहूर है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी और ट्रैकिंग का कॉम्बिनेशन पसंद है तो पारसनाथ हिल आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यहाँ का शिखर जी टेम्पल, जो हिल टॉप पर स्थित है, जैन कम्युनिटी के लिए एक मुख्य पिलग्रिमेज साइट है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 20 ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। इस वजह से यह जगह सिर्फ जैन भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। ट्रेकिंग लवर्स के लिए पारसनाथ हिल एक एडवेंचर ट्रेल ऑफर करता है। हिल टॉप तक पहुंचने के लिए लगभग 9-10 किलोमीटर का ट्रेक है जो डेंस फॉरेस्ट और सीरीन लैंडस्केप्स के बीच से गुजरता है। ट्रेक के दौरान आपको नेचर की ब्यूटी और बर्ड वॉचिंग का एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। यह हिल मॉनसून और विंटर के महीनों में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है जब यहाँ की ग्रीनरी अपने पीक पर होती है। अगर आपको एक पीसफुल और सोल टचिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो ये जगह आपकी विश लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। पारसनाथ हिल एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर दोनों का संगम है, जो हर एक ट्रैवलर को एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। नंबर 7, सरंडा फॉरेस्ट। दोस्तों, झारखंड के चेबासा रीजन में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा साल का जंगल माना जाता है। इस फॉरेस्ट का नाम संस्कृत के सरंदा यानी 700 हिल से लिया गया और यह नाम यहाँ के लश ग्रीन लैंडस्केप्स और रोलिंग हिल्स को परफेक्टली डिफाइन करता है। अगर आप एक नेचर लवर हैं तो ये जगह आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन बन सकती है। यहाँ का सबसे बड़ा हाईलाइट है थाल कोबाट, जो सरंडा फॉरेस्ट का एक ट्रिपल विलेज है। यह जगह सीरीन वाइब्स और डेंस ग्रीनरी के लिए फेमस है। अगर आप ट्रेकिंग और जंगल एक्सप्लोरेशन का शौक रखते हैं तो ये विलेज एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। साथ ही यहाँ का मेगा हाथ तुबरू हिल व्यू पॉइंट आपको एक सनराइज और सनसेट के एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस देता है। सरंडा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफी रिच है। यहाँ आपको एलिफेंट्स, लीपर्ड्स और डियर जैसे एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में देखने का चांस मिलता है। अगर आप बर्ड वॉचिंग के शौकीन हैं तो ये फॉरेस्ट का हेवन है जहाँ रेयर बर्ड स्पीशीज देखी जा सकती है। यह फॉरेस्ट सिर्फ नेचुरल ब्यूटी तक सीमित नहीं है, यहाँ की ट्रिबल कम्युनिटीज और उनका यूनिक कल्चर एक्सप्लोर करना एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। सरंडा फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जो एडवेंचर और शांति दोनों का ब्लेंड ऑफर करती है और यहाँ की जर्नी आपके दिल में एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देगी। नंबर 8, हजारी
हजारीबाग। दोस्तों हजारीबाग झारखंड का एक हिडन जेम अपने सीरीन लेक्स, लश हिल्स और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। इस जगह का नाम 1000 गार्डन से लिया गया और यह नाम परफेक्टली यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक पीसफुल गेटवे की तलाश में हैं तो हजारीबाग आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है। सबसे आइकॉनिक स्पॉट है हजारीबाग नेशनल पार्क, जो डेंस फॉरेस्ट और रोलिंग मेडोज के बीच वाइल्ड लाइफ का एक स्टनिंग व्यू ऑफर करता है। यहाँ आपको टाइगर्स, लीपर्ड्स और सांबर डियर जैसे एनिमल्स देखने का मौका मिलता है। पार्क में जीप सवारी का अनुभव हर नेचर लवर्स के लिए मस्ट ट्राई है। हजारीबाग में कैनरी हिल एक और पॉपुलर डेस्टिनेशन है जो पैनोरामिक व्यूज और ट्रेकिंग के लिए परफेक्ट है। हिल टॉप पर एक वॉच टावर है जहां से पूरी सिटी और सराउंडिंग लैंडस्केप का ब्रेथ टेकिंग व्यू ले सकते हैं। साथ ही यहाँ की हजारीबाग लेक जो ग्रीनरी के बीच स्थित है, बोटिंग और पिकनिक के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। अगर आप हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो नियर बाई राजरप्पा टेम्पल, जो छिन्नमस्तिका देवी को समर्पित है, एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। यहाँ का यूनिक आर्किटेक्चर और सीरीन वाइब्स हर विजिटर को फैसिनेट करती है। हजारीबाग अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस के साथ एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो हर ट्रैवलर को एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस देती है। यहाँ की ट्रिप आपको एक अलग ही सुकून और एडवेंचर का एहसास कराएगी। नंबर 9, त्रिकुटा हिल्स। दोस्तों त्रिकुटा हिल्स देवघर के पास स्थित एक मेस्मराइजिंग डेस्टिनेशन है जो नेचुरल ब्यूटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये हिल्स भगवान शिव से जुड़ी मिथियोलॉजी के लिए मशहूर है और यहाँ का ट्रेक एक यूनिक एडवेंचर एक्सपीरियंस ऑफर करता है। 3 प्रोमिनेंट पीक्स की वजह से यह जगह त्रिकुटा हिल्स कहलाती है और यहाँ की डिवाइन वाइब्स हर ट्रैवलर के दिल को छू लेती है। त्रिकुटा हिल्स पर ट्रेक करना एक एडवेंचर के साथ स्पिरिचुअलिटी का एहसास दिलाता है। हिल टॉप पर पहुंचते ही आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा जो आपकी थकान को तुरंत दूर कर देगा। ट्रेकिंग ट्रेल डेंस फॉरेस्ट और रॉकी टेरेन के बीच से गुजरती है जो नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ का शांत एनवायरनमेंट और फ्रेश एयर हर विजिटर को एक रेजुवेनेटिंग एक्सपीरियंस देती है। त्रिकुटा हिल्स पर आपको तपोना टेम्पल जैसे पवित्र स्थल देखने को मिलेंगे जो पिलग्रिम्स के लिए एक डिवाइन स्पॉट है। साथ ही यहाँ का शिव गंगा लेक जो हिल्स के नीचे स्थित है एक रिलैक्सिंग ऑरा क्रिएट करता है। यहाँ की बोटिंग और सराउंडिंग ब्यूटी का अनुभव अनफॉरगेटेबल है। अगर आप थ्रिल और पीस का यूनिक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं तो त्रिकुटा हिल्स एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह जगह सिर्फ एक ट्रेकिंग स्पॉट नहीं बल्कि नेचर और डिवाइनिटी का संगम है जो ट्रैवलर के सफर को यादगार बना देती है। नंबर 10, जुबली पार्क जमशेदपुर। दोस्तों जुबली पार्क जमशेदपुर का एक आइकॉनिक लैंडमार्क अपनी लश ग्रीनरी और सीरीन एनवायरनमेंट के लिए मशहूर है। यह पार्क टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी टाटा की याद में बनाया गया और इसी वजह से यह जमशेदपुर का एक प्राउड सिंबल है। अगर आपको अर्बन हसल से दूर एक पीसफुल आउटिंग चाहिए तो जुबली पार्क आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह पार्क 225 एकड़ में फैला हुआ है और इसे झारखंड का मुगल गार्डन भी कहा जाता है। पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका म्यूजिकल फाउंटेन जो इवनिंग में कलरफुल लाइट्स और म्यूजिक के साथ एक मेस्मराइजिंग शो ऑफर करता है। यहाँ के वाइड पाथवेज और लश लॉन्स जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए आइडियल है। बच्चों के लिए यहाँ अम्यूजमेंट पार्क और रोज गार्डन का चार्म है जो फैमिली आउटिंग्स के लिए एक परफेक्ट स्पॉट्स है। पार्क के बीच में एक आर्टिफिशियल लेक भी है जहाँ बोटिंग का मजा लिया जा सकता है। इसके अलावा जयंती सरोवर और निको पार्क भी नियर बाई है जो विजिटर्स के एक्सपीरियंस को और एनरिचिंग बनाते हैं। जुबली पार्क में हर साल जमशेदजी टाटा का जन्मदिन ग्रैंड स्केल पर सेलिब्रेट होता है जिसमें यहाँ की लाइटिंग और डेकोरेशंस एक मैजिकल वाइब क्रिएट करती है। यह पार्क सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं बल्कि जमशेदपुर की कल्चरल आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ की यात्रा हर एज ग्रुप के लिए एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होती है। तो दोस्तों झारखंड की डेस्टिनेशन सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक अनोखा सफर है जो आपको हिस्ट्री, कल्चर और नेचर के करीब ले जाता है। अपने अगले ट्रिप के लिए इस राज्य को जरूर एक्सप्लोर करें और अपने सफर को यादगार बनाएं। और अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे झारखंड वाले दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। अगर आप झारखंड जाने का प्लान बना रहे हैं या आ चुके हैं तब भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मिलता हूं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।